क्या हाल है बच्चा लोग? मस्ती हो रहा है ना खूब? जिंदगी में एकदम चकाचक है ना? वाह रजा क्या बात है? वाह रजा क्या बात है, बनारसी लैंग्वेज है। और रजा, क्या हाल चाल? चकाचक है ना? वाह, क्या बात। तो आइए आज फिर कुछ नीट के क्वेश्चंस को उठाते हैं जो डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। बेटा, मैं दो सीरीज लेकर चल रहा हूँ। एक नीट वालों के लिए, इसको जेई वालों के लिए कह सकते होगी। ऐसा नहीं कि नीट में पूछा है तो जेई के लिए नहीं है, जेई मेन के लिए तो है ही। तो एक सीरीज में लेके चल रहा हूँ पूछे गए क्वेश्चंस का जो नीट या जेई के लिए काम करेगा, और दूसरा सीरीज जो है वो जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए लेकर चल रहा हूँ, जिसमें विभिन्न चैप्टर्स को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज वाला नीट के लिए है। प्लेलिस्ट में दोनों सेपरेट है। एक प्लेलिस्ट में जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए सामान्य विज्ञान है, दूसरे में नीट या जेई वालों के लिए है। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। नहीं, जिंदगी में आनंद तो लेना ही चाहिए। आइए, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन ये है कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। इनिशियल पॉइंट पे जहां से फेंकते हैं, तो कहता है कि इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज। यहां पे क्या वेलोसिटी होगा? देखो बेटा, एक बात ध्यान देना कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं ना, तो फेंकते समय देखो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और इन्हीं दोनों को जब जोड़ देते हैं ना, इन्हीं दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, जैसे इधर मान लो कि ux है और इधर uy है, और ये फेंकने समय वेलोसिटी मान लो u है, तो इस u वेक्टर को हम बेटा ऐसे लिखते हैं uxi + uyj का। और यही हमको इतना दिया हुआ है, तो ux2 है और uy3 है। अब जब यही प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आता है लौट करके इस जगह पे आता है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसके दो कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसको जब तोड़ते हैं तो एक कंपोनेंट बेटा जाता है x में और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा y में। और ध्यान देना कि जब ये पार्टिकल वापस इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे आता है, जिस लाइन से फेंका गया ना, जब उसी लाइन पे वापस आता है तो ux तो ज्यों का त्यों रह जाता है और uy भी ज्यों का त्यों रहता है, केवल जो ऊपर था ये डायरेक्शन यहाँ नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे यदि वेलोसिटी को हम लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर रूप में, तो इस बार जो भी वेक्टर लिखाएगा वो देखो ऐसे लिखाएगा uxi + uy बेटा नीचे हो गया है तो uy - j लग जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या था कि फेंकते समय हमको ये u वेक्टर दिया गया था, ये u दिया गया था, तो ux की जगह 2 था और uy की जगह 3 था। तो आप इसको पुट कर देते हैं, तो ux की जगह 2 तो 2i और uy की जगह 3 तो 3 - j, ये हो गया 2i - 3j। ये इसका आंसर हो गया 2i - 3j। यही बी पर की वेलोसिटी हो जाएगी बेटा। ठीक है ना? चल, समझ में आ गया ना? अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। निकालना क्या है, याद रखो कि जब भी किसी को फेंकते हैं तो जिस लाइन से फेंकते हैं, जब उसी लाइन पे लौटता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यों का त्यों रहता है, ना वैल्यू बदलता है ना डायरेक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, केवल डायरेक्शन उलट जाता है। ठीक है, ऐसे देखने पर जैसे फिगर में देख पा रहे हैं। आगे बढ़े। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप देखें, बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या है। कहता है कि a projectile is fired from the surface of the earth with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड at an angle थीटा। अर्थ के सरफेस से थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। अच्छी बात है, बना लेते हैं डायग्राम कि अर्थ का सरफेस है और इससे थीटा एंगल पे भाई साहब फेंक दिया इसको। कहता है कि अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, वहां प्लैनेट पता बदल दिया गया। पहले अर्थ के सरफेस से फेंका गया, अब दूसरा प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट की बात हो रही है। अनदर प्लैनेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यहां फेंका था 5 मीटर पर सेकेंड से, इस बार फेंक रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना? 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल।
एंगल बेटा वही है, एंगल में कोई चेंज नहीं है। कहता है द सेम एंगल फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। कहता है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है और इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, आइडेंटिकल है, एक समान है। जैसा पाथ इसका है वैसे ही पाथ इसका भी है, ऐसा कह रहा है। कहने तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, ये तो अर्थ का था, ये तो अर्थ के लिए था, लिख लेते हैं ये अर्थ, और ये क्या है बेटा, प्लैनेट। तो कहता है कि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। देखो इसको बनाएंगे कैसे, दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है ना, तो ट्रेजेक्ट्री सेम होने का मतलब होता है कि दोनों का इक्वेशन सेम होगा। भाई सेम कर्व है तो सेम इक्वेशन होगा, और प्रोजेक्टाइल में कर्व का इक्वेशन क्या होता है बेटा, बताओगे। देखो ऐसा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, और ये दोनों में सेम है। तो एंगल तो बेटा दोनों पे सेम है ही, एक्स वाई तो रहना ही है इक्वेशन में, तो ये टर्म दोनों का सेम होना चाहिए, ये वाला। अब जी तो अर्थ पर जानते हैं, दूसरे प्लैनेट पर नहीं जानते हैं, उसको हम कुछ जी डैश कर देते हैं प्लैनेट वाला, या जीपी कर देते हैं। तो देखो अर्थ के लिए बेटा जब लिखेंगे ना, थीटा तो सेम ही है, तो दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो जी और यू बदल रहा है, यू बदल रहा है और जी बदल रहा है। इसका मतलब जब इसको बराबर करेंगे दोनों इक्वेशन में, दो इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, तो बाकी सब चीज तो सेम है ही, और पाथ सेम है तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो होना चाहिए जी बटा 2u स्क्वायर बराबर जी डैश बटा 2u डैश का स्क्वायर। जो डैश है ना बेटा, ये प्लैनेट के लिए हमने लिया है, और थीटा तो सेम है ही, तो cos स्क्वायर थीटा तो कट ही जाएगा दोनों तरफ से। आ जाओ भाई, 2 से 2 कट गया बेटा, और जी तो 10 है अर्थ के लिए, नहीं 9.8 लेने बोलता है। चलो भैया 9.8 ही आ जाओ, नहीं तो नाराज हो जाएगा कि अब क्यों ले लिए 9.8 के अलावा कुछ। तो ये 9.8, और अर्थ पर फेंका गया था 5 से, तो ये हो गया बेटा 25 जी डैश, और बटा हो गया यू डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। चूंकि 3 से फेंका था, तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जी डैश का वैल्यू आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 9.8 इंटू 9 दिस होल डिवाइडेड बाई 25, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इसको डिवाइड करने आता है, वो डिवाइड तो बहुत आता होगा, हमसे ज्यादा ही आता होगा। तो 9×8 = 72, 72 का 2 हो गया, 9×8 = 72, 7 9 में 81 और 7 88, 88 डेसिमल दे दिया, तो डिवाइडेड बाई 25 कर दिया बेटा, तो यही जी डैश हो गया। और इसको यदि हम करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, 25 की 75, पहाड़ा थोड़ा याद करो गांव वाला स्टाइल में, तो 25 की 75, 25 चौके 100, 3 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। तो यही देखो ऑप्शन आ गया 3.5। हम लोग को पढ़ावा सिखाया जाता था गाँव में, है ना, गरहा और अंसर सिखाया जाता था। गरहा में 11 में 11 से गुना करेंगे, 11 में 12 से गुना करेंगे, ऐसे घर घर है कैसा से 11 में 11 से गुना करोगे तो 100 कैसा आएगा। 11 बार है पतील से, मतलब 11 12 का गुना करोगे तो 132 आएगा। 11 13 है तेताल से, मतलब 143 आएगा। कितना बढ़िया चीज सिखाया जाता था। ये आजकल तो कॉन्वेंट वाले सब बर्बाद कर दिए मैथ को। ये जो मैकाले पद्धति आया इंडिया में पढ़ाने के लिए, और जितना वैदिक मैथमेटिक्स का खत्म हो गया, तो मैथमेटिक्स का तो इन लोगों ने नाश करके छोड़ दिया। और प्राय कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों का मैथमेटिक्स तो बस भगवान ही मालिक है। अब मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आज तो कंप्यूटर का युग है, अब खाक पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस और दुनिया साइंस और एआई, और ये सब तो मैथ का ही खेल है। चलिए देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक खतरनाक पूछता है। ये देखो सीबीएसई एआईपीएमटी 15 में पूछा है। क्या पूछा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। पोजीशन वेक्टर को फंक्शन ऑफ टाइम में लिखा है, टाइम के साथ। वेयर आर इज इन मीटर, आर का यूनिट मीटर है, टी का सेकंड है, आई जे यूनिट वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल। कौन सा गलत है, क्या भाई कौन सा गलत है। एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर, मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के उल्टा है।
तो पहले तो एक्सेशन निकालेंगे ना भाई, उसके बाद ही तो कुछ कर पाएंगे ना। तो उसके बाद पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। तो खैर एक्सेशन निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी मालूम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 पाई, पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। बड़ा मजेदार पूछा है क्वेश्चन भाई, तो गजब पूछा है ये क्वेश्चन, जेई में भी पूछा है। अच्छा तो देख लेते हैं ना, ऐसा क्या हम लोग कौन सा कम है, ये चलेगा डाल डाल तो हम लोग चलेंगे पात पात, ऐसा थोड़ी है। इसको उखाड़ के रख देंगे। ये कहता है क्या बिगाड़ लोगे हमारा, तो हम लोग बोलेंगे तुम्हारा सब बिगाड़िए। बोलेगा नहीं क्या उखाड़ लोगे, तो सब उखाड़ ले, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसके बाद। देखो अब इसका कैसे है, हालत खराब करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 2 पाई टी आई 4 और 4 कॉस 2 पाई टी जे। जरा हम एक पेज बेटा ऐड कर लेते हैं। देखो आर वेक्टर जो है ना हमारा, ये है 4 कॉस 2 पाई टी है ना, 4 साइन और कॉस में दिया है, अच्छी बात है, ठीक। ये है 4 साइन 2 पाई टी आई प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे का, ये हो गया आर वेक्टर। ये आर वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर बटा डी टी, डी आर बटा डी टी। देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो बेटा, तो 4 और आई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, चलिए तो कॉस 2 पाई टी है ना। और फिर बेटा इंटू करते हैं एंगल का, इसका करेंगे, यही ट्रिगोनोमेट्री में रूल होता है कि साइन कॉस का करना है जिसका भी, तो पहले साइन का कॉस लिख दिया, फिर एंगल का इंटू करके लिखिए। तो एंगल का करने जाएंगे ना, तो 2 और पाई सब तो नंबर होता है, तो नंबर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और टी का बेटा टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया है ना। फिर वही काम 4j कांस्टेंट है, क्योंकि इसको रखेंगे आर को, तो दो टर्म है, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा बेटा। तो 4j और कॉस का तो पढ़े ही है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा लिख दिया, थीटा की जगह 2 पाई टी है। फिर इंटू एंगल का करते हैं, कॉस का साइन लिखते हैं माइनस में, माइनस साइन थीटा, और फिर एंगल का करेंगे वही चीज 2 पाई और टी का रिस्पेक्ट में 1। तो बेटा ये वेलोसिटी निकल गया, कितना निकल गया बेटा, वेलोसिटी हो जाएगा 4 पाई आई कॉस 2 पाई टी प्लस माइनस माइनस 8 पाई जे साइन 2 पाई टी। और क्वेश्चन में जो ऑप्शन था ना बेटा एक्सेलरेशन पे था, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो बेटा। तो एक्सेलरेशन जो होगा ए वेक्टर वो हो जाएगा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई क्या हो जाएगा बेटा, डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा ए बराबर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अभी किए थे ना। तो देखो 4 पाई आई तो बाहर आ गया बेटा, कॉस का माइनस साइन थीटा अभी बताए थे, और फिर एंगल का करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा बेटा, टी का रिस्पेक्ट में 1। फिर 8 पाई जे कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। फिर एंगल का करेंगे तो 2 पाई टी का रिस्पेक्ट में 1। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन बेटा हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई माइनस साइन 2 पाई टी माइनस 8 दूना 16। अच्छा यहाँ पे बेटा थोड़ा गलती हो गया था, देखो यहाँ 8 हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 है बेटा, 8 है ना, 8 है, ये तो 8 आ गया था ना, 4 × 2 8 आ गया, तो ये 16 ना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो बेटा, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई माइनस इधर वही गया साइन 2 पाई टी माइनस
हाँ गड़बड़ा दे रहे हैं, जितने में गड़बड़ हो जा रहा है तो कर रहे हैं, यहाँ से कर देते हैं। तो बेटा वेलोसिटी तो निकल गया, अब क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन। क्योंकि क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन मांगा है ना। आ जाओ, तो एक्सेलरेशन का ना बेटा फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है dv बटा dt। वेलोसिटी को बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वेलोसिटी बाप बाप करता है, क्या है डिफरेंशिएट कर रहा है। हम लोग कहेंगे क्या करें, एक्सेशन निकालना है, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 8 पाई आई तो कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर एंगल का करेंगे तो 2 पाई, इसी प्रकार से माइनस 8 पाई जे साइन का cos थीटा, और फिर एंगल का करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा बेटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर माइनस साइन 2 पाई टी आई माइनस 16 पाई स्क्वायर cos 2 पाई टी जे, है ना। आप देखो बेटा, हम लोगों को पूछा था एक्सेलरेशन, तो देखो कुछ कॉमन है ना बेटा, कॉमन तो है, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर कॉमन कर लें यदि हम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा आर के टर्म में आंसर पूछा था, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, 16 की जगह ऐसा करते हैं, 16 की जगह हम लोग 4 ही कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर, और बाकी को बेटा अंदर छोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन 2 पाई टी प्लस -2 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 cos 2 पाई टी जे, और इसमें था आई, आई है। अब देखो बेटा, ये 4 साइन 2 पाई टी आई प्लस 4 cos 2 पाई टी जे जो है, ये आर वेक्टर था। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन होगा ना बेटा, ये ऐसे लिखेगा, तो ऐसे लिखेगा, इसका मतलब लिख सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर। तो एक ऑप्शन तो आ ही गया। इसका मतलब बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ना, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 4 पाई स्क्वायर और माइनस आर वेक्टर, यहाँ पे मतलब आर के अपोजिट है, आर वेक्टर के अपोजिट है। तो बेटा एक ऐसा तो ऑप्शन था ही हम लोगों के पास, देखो ये वाला ऑप्शन कि एक्सेशन इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, ये तो बेटा सही हो गया। अब बेटा वैल्यू पूछा था, तो देखो बच्चा लोग, एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल दिया, तो 4 पाई स्क्वायर कितना आ गया, ये सही है, एक्सेशन 4 बाई आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर। तो माइनस आर वेक्टर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आर वेक्टर के अपोजिट होगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेशन इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, तो हाँ ये बात तो है, आर वेक्टर के माइनस आर वेक्टर के अलोंग है, लेकिन ध्यान रहे कि हाँ रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, ये तो सही स्टेटमेंट, तो सही के लिए टिक कर दिया, हम लोग को रॉन्ग आंसर देना है, तो ये आंसर तो नहीं होगा बेटा। अब कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। देखो अभी बताते हैं, एक्सेलरेशन बेटा मेरा निकला हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, निकला हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मॉड ऑफ एक्सेलरेशन जब निकालेंगे ना बेटा, तो देखो क्या लिखेंगे, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर और जे वाले का स्क्वायर, तो ये कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो 16 पाई स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ये कॉमन कर लिया हमने, इसका होल स्क्वायर दोनों में आएगा, तो ये आएगा ना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, यही आएगा बेटा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं तो 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 इंटू इतना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू इतना मतलब 16 पाई स्क्वायर इंटू रूट 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और आर की क्या वैल्यू होगी बेटा, आर की वैल्यू होगी, यहां से आर की वैल्यू निकालो, तो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर करेंगे
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 16 प्लस 16 यानी 2 गुने 16 यानी कि ये हो जाएगा 2 गुने 16, 16 का रूट 4 और ये 4 रूट 2 हो गया। तो देखो बच्चा लोग, जब वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमको वी तो पता ही है, वी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए मॉड, और आर का वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लिए, तो वी स्क्वायर बाई आर जब निकालेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 बाई स्क्वायर दिस होल डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 4 रूट 2, तो 4 16 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो रूट से ही कट जाएगा 2, तो हो जाएगा 16 रूट 2 इंटू पाई स्क्वायर, यही आ गया हमारा वी स्क्वायर बटा आर का वैल्यू। और ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर तो है ना, ये तो बराबर एक्सेलरेशन आ ही गया। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन पर यदि हम चलते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, ये सही है, तो ये ऑप्शन मिल रहा है, जबकि हमको रॉन्ग खोजना है। यहाँ जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमको रॉन्ग खोजना है, तो आंसर ये नहीं देंगे। तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, पार्टिकल पे लागू हो रहा है। और वेलोसिटी जो आ रहा है पार्टिकल का, वेलोसिटी जो अभी हम देखे थे, ये देखो वेलोसिटी पार्टिकल का आ रहा है 8 पाई रूट 2, तो 8 पाई रूट 2 और यहाँ लिखा है 8 पाई मीटर पर सेकेंड, तो ये जो वेलोसिटी है ये नहीं मैच कर रहा है, ये रॉन्ग है, ये पार्टिकल के साथ नहीं मैच कर रहा है, रॉन्ग है। पाथ ऑफ पार्टिकल जब निकालेंगे तो देखो, पार्टिकल का जो पाथ निकालते हैं, जब पोजीशन वेक्टर पता हो ना, ये पोजीशन वेक्टर पता है, तो पाथ निकालने के लिए क्या करो कि पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट के टर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे ऐसे लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर, और यहाँ दिया हुआ है ऐसे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 साइन 2 पाई टी, और y बराबर आ जाएगा j का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 कॉस 2 पाई टी। तो जब इसको स्क्वायर कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, क्योंकि पाथ में एक्स वाई का रिलेशन आना चाहिए, टाइम वगैरह नहीं जाना चाहिए, तो टाइम हटाने के इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, इसका रेडियस 4 है। तो आते हैं ऑप्शन पे, क्या कहता है ऑप्शन, ऑप्शन कहता है कि द पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर, तो सही में है। तो देखो पार्टिकल का ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन जो लिखा है वो पार्टिकल का सही आ रहा है, ये वाला सही आ रहा है, ए बी और डी सही है, और हमको चुनना है रॉन्ग जो पार्टिकल पे लागू नहीं होता है। तो वेलोसिटी यहाँ 8 पाई लिखा है, जबकि वेलोसिटी 8 पाई रूट 2 है, तो ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है, तो रॉन्ग चुनना है, तो यही आंसर हो जाएगा सी हमारा ऑप्शन, ठीक ना। आगे बस में, चलो ठीक। देखो बेटा एक क्वेश्चन और भी है जो नीट 2015 में पूछा है। क्या पूछा है साहब, ये कहता है कि a ship is moving westward with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, वेस्ट में जा रहा है, बना लेते हैं देखो, ये देखो बाई हाथ की तरफ वेस्ट, तो शिप इधर जा रहा है, कितना से 10 किलोमीटर पर आवर, एंड a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, इससे साउथ ऑफ ए से 100 किलोमीटर पर इधर कोई है, ये है 100 किलोमीटर, यहां पे कोई शिप है 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना से 10 किलोमीटर पर आवर से, जाने दो। मान लो कि ये यहां है, ये यहां है, इससे साउथ में है ना, ये साउथ वार्ड, ठीक है। एक ए साउथ में जो था ये ए है, इसके साउथ में ये बी है 100 किलोमीटर पे, और ये नॉर्थ में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है।
कहता है कि द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देन बिकम शॉर्टेस्ट, मतलब मिनिमम दूरी पे कब आ जाएगा दोनों एक दूसरे से। तो मिनिमम दूरी पे जब निकालना हो दो पार्टिकल के बीच, तो किसी एक को रोक लो। रोक लो मतलब उसी पे बैठ जाओ, उस पे बैठ के दूसरे को देखो। जैसे मान लो हम इस पे बैठ गए, किस पे, किसी पे बैठ जाओ, ए पे, इस पे ऑब्जर्वर ले लिए, तो ए क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। और जब कोई ऑब्जर्वर मोशन में होता है, चूंकि ये तो मोशन कर रहा था, इस पे बैठ के देखते हैं तो दूसरे का हमको रिलेटिव वेलोसिटी नजर आता है। तो जब इस पर बैठ जाएंगे ए पर, देखो अलग से बना दे रहे हैं, तो ए तो आ जाएगा हमारा रेस्ट में, ए पर बैठे तब। और बी की वेलोसिटी जब हम निकालेंगे ना बेटा, तो देखो बी की क्या वेलोसिटी होगी। ये जो बी का वेलोसिटी इधर था नॉर्थ, तो उसकी अपनी वेलोसिटी ये तो है, ये तो रहेगा। अब ए पर बैठ के देखेंगे तो रिलेटिव दिखाई पड़ेगा, और रिलेटिव के लिए क्या करते हैं कि वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो स्ट्रेन को इधर उल्टा करके जोड़ देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे। अब इन दोनों को वेक्टर से जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट ये बीचों बीच ऐसे आएगा। तो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा दिया हमने, ऑब्जर्वर ओबीएस, उसको लगेगा कि जो पार्टिकल बी है ना, वो इस लाइन पे जा रहा है, और बराबर वैल्यू का है तो ये 45 डिग्री का है, ये तो ऐसे जा रहा है। तो कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट कैसे होगा, तो इस पर से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, ये परपेंडिकुलर देखो डाल दिया ऐसे, ये तो जब ये देखेगा बी को, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसको लगेगा कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यही यहाँ से यहाँ जाने का हमको समय निकालना है। और डिस्टेंस पूछेगा तो ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आगे जाएगा तो ऐसे मिला दोगे तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और यहाँ से पीछे लोगे तो इधर भी हाइपोटेनस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ। और इधर वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कितना लेंथ हो जाएगा इसका रिएक्टेंट 90 डिग्री पे 10 का, तो 10√2 √10² + 10²। और ये दूरी कितना हो जाएगा बेटा, तो देखो ये है 45 डिग्री, और ये है 100, ये है 100, और ये दूरी हमको निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है, क्योंकि समय निकालना है। तो ये दूरी निकाल के दूरी बटा स्पीड कर देंगे। अभी दूरी कैसे निकलेगा, तो ये साइड मालूम है ट्रायंगल का, और ये निकालना है। तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 के सामने एच, और ये बेस है, तो कॉस का फॉर्मूला लगा दो, बेस और हाइपोटेनस में यहाँ रिलेशन आ रहा है। तो कॉस 45 बराबर क्या लिखेंगे बोलो, बी बटा एच। तो यही बेस, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो एक्स बटा एच हो गया 100। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी बोलो, 100 गुने कॉस 45 1/√2, मतलब कितना हो जाएगा, 50√2, 50√2 है ना, 1 किलोमीटर हो गया। तो टाइम यहाँ से यहाँ जाने का क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 50√2, और बटा स्पीड कितना हो जाएगा 10√2, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और किलोमीटर पर आवर में है तो आवर, तो 5 आवर बेटा इसका आंसर होगा। 5 आवर शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो 17 में क्वेश्चन पूछा है, नीट 17 बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये देखो क्या कहता है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना रेस्पेक्टिवली, where x and y are in meter and t in second, the acceleration of the particle at t बराबर 2 सेकंड इज। देखो x कोऑर्डिनेट दिया है और y कोऑर्डिनेट दिया है, और 2 सेकंड पे एक्सेलेरेशन पूछा है। तो याद कर लो बेटा कि जब x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलता है, याद रखो x कंपोनेंट मिलता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ 5 तो बाहर आ जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का 2t। और वेलोसिटी के जब हम x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार फिर से, तो एक्सेलरेशन में तब्दील हो जाता है। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और -4 बाहर आ गया, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। देखो इधर ये 4 तो बाहर आ गया, और t का t के रिस्पेक्ट में 1, फ्रैक्शन का निकल गया x कंपोनेंट। अब इसी प्रकार से y क्या दिया हुआ है बेटा, 10t। तो यहां से vy जब निकालते हैं तो dy बटा dt करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 10 बाहर आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1, तो vy निकल गया। और ay जब निकालेंगे
तो dv बटा dt, और vy कितना है 10, तो 10 का हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट निकल गया, y कंपोनेंट निकल गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। तो ax वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4i, और ay वेक्टर कितना हो जाएगा? ये 0 j, दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो तो -4i आंसर हो जाएगा बेटा। तो -4 आंसर हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे एक्सेशन पूछे तो वेलोसिटी का एक्स वाई कंपोनेंट निकाल लो डिफरेंशिएट करके, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेशन का कंपोनेंट निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दो, वही नेट एक्सेशन हो जाएगा। ये देख 19 में साहब पूछे हैं इसको, 2019 में क्या पूछ रहे हैं भाई? ये कहता है कि व्हेन an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane। कहता है कि एक इंक्लाइन प्लेन और कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर, और यहां से एक पार्टिकल को फेंका जाता है along the incline, इधर। तो इधर फेंका जाता है तो कितना दूरी तय करता है? इधर कुछ x1 दूरी पर जाके स्टॉप कर जाता है, ये x1 दूरी है, इस पे स्टॉप कर गया। बट व्हेन द इंक्लाइन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance। कहता है कि इस बार इसको 30 डिग्री झुका दीजिए, 60 मत रखिए, 30 डिग्री, और इस बार फिर ये रुकता है x2 दूरी, x2 पर जाके रुक जाता है, और वेलोसिटी सेम ही है, u ही है, सेम वेलोसिटी। तो कहता है दूरी का रेशियो बताइए। देखो ये सबको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन पे मोशन करता है, स्वतः देखा जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन मोशन के विपरीत होता है g sin थीटा। कितना होता है? g sin थीटा, जहां थीटा ये एंगल है। और जब भी रिटार्डेशन होता है ना बेटा, तो दूरी का फॉर्मूला तुमको हम पढ़ाए हैं कि रुकने में जो दूरी तय करता है वो होता है u स्क्वायर बटा 2a। u क्या है? जिस वेलोसिटी से चला, और a क्या है? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में यदि s दूरी पर रुक रहा है तो यही इसका दूरी का फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, u दोनों बार सेम है, 2 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब s प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा किसके? 1/a के। तो पहला बार जो x1 दूरी है 1/a के प्रोपोर्शनल करेंगे तो g sin थीटा, तो थीटा 60 डिग्री था तो sin 60। दूसरा बार करेंगे तो 1/g sin 30 हो जाएगा, और रेशियो पूछा है बेटा तो डिवाइड कर दो, तो x1 बटा x2 जब करेंगे तो उलट जाएगा ना, तो g तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 30 और बटा sin 60, और sin 30 की वैल्यू हाफ और sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, तो 1:√3 का आंसर आ जाएगा। ये हो, याद रखो कि g sin थीटा का रिटार्डेशन होता है। यदि किसी वस्तु को इंक्लाइन प्लेन में फेंक दोगे तो इधर रिटार्डेशन g sin थीटा होता है, इसको याद रखो। और यदि रिटार्डेशन से चल रहा हो और u शुरू का वेलोसिटी हो तो रुकने का दूरी होता है u स्क्वायर बटा 2। अब देख ये 2019 में क्या पूछा, देखो 2019 में क्वेश्चन लेकर के आया है नीट ने। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नीट का डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सब जेई के लिए भी है, जेई मेन के, जेई मेन के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, नीट वाले जेई मेन में रिपीट होते हैं, तो ये दोनों के लिए है। इसमें क्या करता है बेटा कि 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftop of 2 buildings 100 meter apart of same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second, when and where will the 2 bullets collide। देखो कहता है कि 2 बुलेट को फायर किया गया, कैसे फायर किया गया? हॉरिजॉन्टली, और एक साथ फायर किया गया, दोनों को एक दूसरे की तरफ फायर किया गया, और 2 बिल्डिंग से, ये 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, आओ भाई ये 2 बिल्डिंग, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? 100 मीटर के दूरी पर है।
और क्या है, एंड ऑफ सेम हाइट 200 मीटर विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक को यहां से फेंका 25 मीटर पर सेकेंड से, और एक को यहां से फेंका 25 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर है। वाह, 200 मीटर। तो कहता है कब कोलाइड करेगा दोनों। देखो दोनों ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे आके कहीं मान लो टकराएगा, ठीक है। तो जहां कहीं भी टकराएगा मान लो, तो जितना एक्स में ये चलेगा और जितना एक्स में ये चलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 के बराबर होगा। तो मान लो कि टी समय में टकराएगा, तो टी समय में इधर कितना चलेगा, एक, तो स्पीड इंटू टाइम, इधर का वेलोसिटी और इंटू टाइम। हम इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो फेंकते समय इधर 25 है, और वही हमेशा रहेगा, वो तो बदलता नहीं है। वर्टिकल वाला बदलता है ना प्रोजेक्टाइल में। तो देखो अगर टी हम समय मान ले टकराने का, तो ये पार्टिकल चलेगा 25 टी, और वो उधर से चलेगा स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये वाला दूरी टी समय में 25 टी, और जोड़ेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा दोनों के बीच का दूरी। तो 50 टी बराबर कितना हो जाएगा, 100। टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पर टकराया जाएगा, 2 सेकेंड पर टकराएगा। अब 2 सेकेंड का दो ऑप्शन है, कहता है कि हाइट कितना होगा जब टकराएगा। तो देखो गिरा कितना, अब इधर सोचना है, तो इधर का यू कितना होगा, इधर गिरने के लिए सोचना है, तो यहाँ का पहले यू सोचो। तो हॉरिजॉन्टली जब फेंकते हैं तो इधर तो कंपोनेंट 0 हो जाता है। जब भी किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे ना बेटा, तो इधर में तो उसका 90 डिग्री रहता है ना, तो यू कॉस 90 0 हो जाता है। तो जब इधर मोशन सोचेंगे तो इधर के लिए यू 0 लेंगे, और एक्सेशन तो इधर जी होता है। तो यहाँ जब घिरा ये, तो इधर कितना घिरा, तो गिरने के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो गिरने के लिए। अब इधर सोच रहे हैं, तो यू तो हो गया यहाँ 0, इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन 10 है, और टी 2 सेकंड में टकराया है तो 4, तो 40/2 20 मीटर। तो ये 20 मीटर गिरा, और पूरा है 200 मीटर। तो नीचे से कितना हाइट हो गया, तो नीचे से हाइट हो गया 200 में से 20 चला गया, तो 180 मीटर। 180 मीटर जो है इसका हाइट होगा, 180 मीटर चलिए, ठीक है ना। तो बन गया क्वेश्चन। कुछ है, कुछ नहीं है। आ जाओ भैया, ये देखो लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का है, जरा इसको देख लेते हैं। कहता है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, 60 डिग्री with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be, NIT 2022 में है। बड़ा चालाकी किया है, क्या किया है कि फेंका कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल वर्टिकल से दिया 60 डिग्री, ऐसे जाके गिरेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पूछा है, तो बच्चों का ख्याल रहता है कि यू cos थीटा लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। तो तब होता है जब एंगल इधर से होता है। यहाँ जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा यू साइन थीटा, इधर कॉस इधर साइन, तो इधर हो जाएगा 10 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना फेंकते समय 5√3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो बदलता नहीं है, तो यहाँ पे भी पहुंचेगा तो ये 5√3 मीटर पर सेकेंड का ही वेलोसिटी होगा। तो आंसर यही हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना, यही आंसर हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट। समझ गए, आई बात समझ में नहीं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे नीट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इंजॉय किए होंगे। तो आप हमसे आते रहिए, मिलते रहिए, प्यार जताते रहिए, प्यार पाते रहिए। प्यार की बात कर रहे हैं, इश्क मोहब्बत नहीं होगा हमसे, समझ गए ना, वो कहीं ना हो, वही है। हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए क्या
बोलो, ये हम लोग का कोड है ना। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अलविदा मत बोलो, खुदा हाफिज। आई बात समझ में? अलविदा मतलब नहीं मिलने की संभावना हो तब बोला जाता है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? इसलिए फिर आते हैं, ठीक, बाय बाय।